खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के आतंकी वाले बयान पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से जयपुर तक, हैदराबाद से पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में सड़कों पर उतरे, बिट्टू का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कई जगहों पर पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में बिट्टू सहित बीजेपी के 4 नेताओं की थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद के अलावा कुछ और शहरों में सड़क पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पुतला फूंका। जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत देखने को मिली और हैदराबाद में भी बिट्टू और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखिए, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाता हूं। यूथ कांग्रेस का दफ्तर है ये कांग्रेस पार्टी का, और आप देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले कई सारे पुतले जलाए गए प्रधानमंत्री मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, उन नेताओं के, संजय गायकवाड़ के, जिन्होंने बयान दिए राहुल गांधी के खिलाफ। आप देख सकते हैं अभी भी धुआं उठ रहा है। कुछ ही मिनट्स पहले यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पीबी श्रीनिवास, उनको डिटेन कर पुलिस एक बस में डालकर यहां से ले जा चुकी है। आप ये अगर देख पा रहे होंगे तो बैरिकेड्स को पूरी तरीके से पलट दिया गया है। कांग्रेस के जो वर्कर्स थे यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि किस प्रकार से उनके नेता के खिलाफ, देखिए राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है कांग्रेस के, और उनके खिलाफ जिस प्रकार से कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है, उसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की और बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि पार्टी बिट्टू के बयान पर चुप क्यों है। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं, उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होंगे। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुम्भक है। जब कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू के खिलाफ हमला बोला तो उन्होंने अपनी सफाई में दोबारा बयान दिया, लेकिन अपने इस बयान में भी वो कांग्रेस पर हमलावर दिखे। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? अब देखिए जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, एक उनके भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाएगी अगर वो अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं लाते हैं। एक है रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो जो पहले लीडर भी है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। भूल जाते हैं रवनीत बिट्टू के आतंकवादी की ही वजह से उनकी दादी हो या उनके फादर हो वो शहीद हुए हैं।
फिर आते हैं ये संजय गायकवाड़, महाराष्ट्र के गद्दार नंबर 1, जिन्होंने कहा कि उनकी जुबान काट देनी चाहिए। कहीं तो नियंत्रण लाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी गिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज की सोच इतनी गिर चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू के बयान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल हमलावर हैं, जबकि बीजेपी इससे बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बीजेपी इस पर खामोश है। लिहाजा ये साबित होता है कि बिट्टू को बीजेपी का मौन समर्थन मिला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है। दरअसल राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिका दौरे पर गए थे। यहाँ एक कार्यक्रम में एक सिख सदस्य से उनका नाम पूछा और कहा कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। राहुल के इसी बयान को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल को घेरती आ रही है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री के बयान ने कांग्रेस को भी पलटवार का मौका दे दिया।